गुड मॉर्निंग। आज हम मेंसुरेशन का पार्ट थर्ड देखेंगे। इसके पिछले क्लास में मेंसुरेशन का 2 पार्ट हो चुका है। आज लास्ट पार्ट में कोशिश करें कि मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी फार्मूला है उसको हम कवर कर लें। इसके बाद मेंसुरेशन के जितने भी क्लास आएंगे उसमें लगभग 15 टाइप्स क्वेश्चन लेके आएंगे। क्या जितने भी फार्मूले में मैंने बताया उसको टाइप वाइज बांट दिए। 15 टाइप के हम क्वेश्चन बताएंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वही 50 टाइप्स में से कोई 1-2 टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो वो 15 टाइप को कवर करना है। तो पर क्लास में 1 से 2 टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसी टाइप का 2 से 3 एग्जाम्पल पर क्लास में बताएंगे। 2 से 3 टाइप कवर करेंगे और 2 से 3 एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए दिखाएंगे और कुछ क्वेश्चन भी दे देंगे जो खुद से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम मेंसुरेशन के फॉर्मूला को देखते हुए पहले सारा फार्मूला को इस क्लास में हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर, इसका अगर हम किससे क्षेत्रफल पूछते हैं, इसमें क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है, वर्ग। इसका चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जब हमको क्या होगा, वर्ग का परिमिति निकालेंगे, क्या वर्ग का परिमिति, वर्ग की परिमिति निकालना। तो भुजा मेरा क्या है, ए है, तो सब में ए ही होगा ना, तो ये सारा समान है, ठीक है। इसका चारों भुजा क्या होता है, आपस में समान होता है। और जो विकर्ण होता है, विकर्ण भी क्या होता है, इसमें ये विकर्ण भी क्या होता है, समान होता है, ठीक है। वर्ग का चारों भुजा समान होता है, विकर्ण भी क्या होता है, समान होता है। इसका परिमिति पूछ देगा, परिमिति यानी कि चार साइड का जो एरिया होगा वो क्या हो रहा है, परिमिति, परिमाप क्या हो रहा है, कितना होगा, 1 2 3 4, 4 इंटू ए, ये क्या हो गया इसका परिमिति, ठीक है, वर्ग की परिमाप। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे हम लोग, कैसे जानेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम लोग कैसे, इसमें भुजा क्या है, चार समान होता है और विकर्ण क्या होता है, समान होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी फॉर्मूला था इसमें क्या होगा, अगर मेरा भुजा, चारों भुजा आपस में क्या है, समान है, विकर्ण भी क्या है मेरा, आपस में समान है, तो यहां से क्या हो सकता है, भुजा से भी और विकर्ण से भी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर इक्वल यहाँ क्या हो जा रहा है, भुजा मेरा क्या है, ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका बोल देगा दूसरे माध्यम से हम लोग एरिया के माध्यम से इसका क्षेत्रफल निकालें, साइड के माध्यम से, साइड साइड जो दिया हुआ था। अब विकर्ण से हम अगर इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल किसके माध्यम से, इस साइड के माध्यम से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। साइड दिया हुआ है, तो अगर विकर्ण से हम लोग निकालेंगे, विकर्ण से निकालेंगे तो इसका क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण का नाम हम लोग कुछ भी दे देंगे, जैसे बी दे देते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण हमारा क्या आया है, बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर। इस तरह से 2 फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका क्षेत्रफल और परिमाप को निकाल सकते हैं। परिमाप क्या हो जाता है मेरा, 4a, और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर ए,
भुजा स्क्वायर। दूसरा क्या हो गया मेरा, इसका क्षेत्रफल ही निकालना है विकर्ण से, विकर्ण में क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर। इस तरह से इस वर्ग का जो भी फॉर्मूला था उसको हम लोग देख लिए। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्ग का परिमाप बताओ, तो वर्ग का परिमाप पूछ देगा, एक दे देगा। जैसे हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं, क्या वर्ग एक यहाँ पे दे दिया, इसमें एक साइड दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें पूछ दिया क्या, इसका परिमाप बताओ। परिमाप का फॉर्मूला क्या आता है, 4a। परिमाप क्या हो गया मेरा, 4a। 4a तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है 5, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। यूनिट जो भी रहेगा वो यूनिट लिख देना, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 20, क्या परिमाप, परिमाप। अगर पूछ देता है इसी का क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर, यानी कि ए मेरा कितना है 5, 5 का स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 25 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, निकाल लिया। अगर मेरा ये विकर्ण दिया हुआ है, क्या विकर्ण मेरा दिया हुआ है, ठीक है, विकर्ण कितना दे दिया है 5, तो विकर्ण मेरा अगर दिया हुआ रहता तो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो विकर्ण का फॉर्मूला भी क्या हो जाता है, विकर्ण का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना है, विकर्ण दिया हुआ है तो उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण मेरा कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 25 यूनिट, जो भी दिया हुआ रहेगा यूनिट का स्क्वायर होगा, क्यूब सॉरी स्क्वायर जो भी निकालना होगा, क्षेत्र एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया में क्या होगा, यूनिट हमारा स्क्वायर में जाएगा। क्यों, तो एरिया जो होता है क्या हो रहा है 2 ए स्क्वायर, यानी कि दो साइड ले रहे हैं, दो साइड जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा cm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और वर्ग आयत मिक्स करके क्वेश्चन कर देता, वर्ग सर्कल मिक्स करके क्वेश्चन कर देता, वर्ग ट्रायंगल मिक्स करके क्वेश्चन कर देता, वो सब पूरे क्वेश्चन के हम टाइप में बांट दिए हैं। उसको क्या करेंगे हम लोग, टाइप वाइज टाइप समझेंगे। आगे हम कुछ और फॉर्मूला को इसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इतना देखिए। अब अगर हमको क्या दे देगा, विकर्ण ही निकालना दे देगा, क्या विकर्ण ही निकालने के लिए बोल देता है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, तो इसका वर्ग का विकर्ण जो था उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण ही निकालने दे देगा, तो इसका फॉर्मूला क्या जाता है, रूट ए रूट, ठीक है। तो यहाँ पे ए रूट 2 कर देंगे, इससे क्या होगा हमारा, इसका विकर्ण जो है, विकर्ण हमारा क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको इसमें कुछ भी निकालने के लिए दे तो हम लोग यहाँ से इसको आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला थे उसको हम लोग देख लिए। अब चलते हैं आगे, इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे,
घन घनाभ जो है क्यूब का फॉर्मूला जो है उसको हम लोग देखते हैं। किसका? क्यूब का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्यूब का क्या फॉर्मूला है? पहले हम लोग घनाभ का देख लेते हैं। घनाभ जो है उसका हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं। किसका? घनाभ का। तो घनाभ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो जैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ देगा। किसका? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये क्या होता है? घनाभ का मेरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का अगर विकर्ण निकालना दे देगा, घनाभ का विकर्ण पूछ दे तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। क्या हो गया? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। और इसी में घनाभ के रूप में अगर मेरा कमरा है तो कमरे का पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देगा क्या? कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल, या फिर ये दे देगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये सब जितना भी फॉर्मूला बता रहा है इसका सबका एग्जांपल देते हुए देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में? और घनाभ का आयतन पूछ दे तो घनाभ का आयतन पूछ दे तो एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है। तो घनाभ हमारा होता कैसे उसको देख लेते हैं। इसका पिक्चर नहीं दिखा है। घनाभ हमारा इस प्रकार से है। ठीक है। इसमें क्या एल बी एच, एल बी एच हमारा ये इसमें क्या होता है? एल बी एच तीनों अलग अलग साइज का होगा। ये अगर 5 है, ये 7 होगा, ये 8 भी हो सकता है, मतलब इक्वल नहीं होता है। एलबीएच अगर इक्वल होता है तो क्या हो जाता है? घन बन जाता है। क्या? एलबीएच अगर इक्वल होता है तो घन हो जाता है। एलबीएच अगर अलग अलग है तो हमारा क्या होगा? घनाभ होगा। ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर पूछ दे इसका क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ देगा तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसको क्या करेंगे? पूरा इंटू करते हुए पूरा सॉल्व कर देंगे। क्या होगा? घनाभ का हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो आसानी से हमारा इससे निकल जाएगा। उसके बाद क्या है? घनाभ का विकर्ण। इसका विकर्ण पूछ देगा। विकर्ण क्या हो गया?
इसका विकर्ण पूछ देगा, इस तरह से जो विकर्ण बना हुआ है इसका घनाभ का विकर्ण, तो उसके लिए क्या करना है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर निकालेगा, उसके ऊपर रूट डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा विकर्ण का स्क्वायर जो है इसका घनाभ का वो निकल जाएगा। अब इसी को एक बॉक्स बना हुआ है कि ये पूरा एक कमरा बन गया, उसका पूछ देता है क्या, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों पर एक इधर के फेस का, इधर के फेस का 1 2 3 4, यही 4 दीवार मेरा बन रहा है, फिर एक ऊपर का हो जाता है, एक नीचे का, टोटल 6 सतह से मिलकर मेरा घनाभ बनता है, घन भी 6 सतह से और घनाभ भी मेरा 6 सतह से मिलकर बनता है। क्योंकि चारों दीवार हो रहा है, तो चारों दीवार हमने चारों साइड 1 2 3 4 इधर, ठीक है, नीचे और ऊपर को छोड़ देना है। चारों का क्षेत्रफल पूछ दे तो उसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, क्योंकि एल बी क्यों ले लिए, क्योंकि इसमें एल बी अलग अलग भी होता है, साइज अलग अलग होता है, इंटू एच कर देंगे, क्योंकि एल बी छोटा बड़ा हो सकता है पर हाइट क्या होगा दोनों का इक्वल ही रहेगा, तो ही वो घनाभ होता है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे पूरे चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। पर घनाभ का आयतन, इसका आयतन निकालने के लिए देखिएगा, आयतन क्यों, क्योंकि एल बी एच अलग अलग होता है तो ही घनाभ बनता है, तो उसके लिए एल इंटू बी इंटू एच करना है, यही अगर तीनों इक्वल होता है तो 3 इंटू एल बी एच को कुछ भी लिख देते 3 इंटू ए, इस तरह से करते पूरा आयतन निकाल जाता है, कि ये तीनों इस तरह से अगर हो जाता है तो क्या हमारा बन जाता है घन हो जाता है, ठीक है, जो आगे देखते हैं। इस तरह से घनाभ का जितना भी फॉर्मूला था हम लोग उसको देख लिए। अब क्या देखते हैं आगे हमारा घन, घन घन हमारा क्या होता है कुछ इस प्रकार से वर्ग, 2 वर्ग मिलकर इस घन बनता है, ठीक है। इसमें क्या होगा एल बी एच जो होगा क्या होगा तीनों इक्वल होगा, एल बी एच क्या होता है इसमें तीनों इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इससे अगर पूछ देता है क्या पूछ देगा, इसमें भी क्वेश्चन आता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का आयतन, घन का विकर्ण, तो उसको भी हम लोग इसका फार्मूला को हम लोग नोट कर लेते हैं, घन का आयतन, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसके पिछले भी बताए थे, इसमें तीनों क्या हो रहा है मेरा इसमें तीनों मेरा क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, क्या L इक्वल टू B इक्वल टू H, तीनों क्या हो रहा है इसमें इक्वल है, इसीलिए इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3a, a क्यों लिखे L इक्वल टू B क्या है A, B इक्वल टू बी ए, एच इक्वल टू बी क्या है मेरा ए, इसीलिए क्या हो गया डायरेक्ट इसका आयतन ए हो गया। इसके बाद देखते हैं इसका घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, तो यहाँ पे आयतन हो रहा है, आयतन घन का आयतन क्या था L B H, ये तीनों मिलके क्या होगा आयतन निकलेगा, यहाँ से 3a लिख लिए,
अब ये संपूर्ण बोल दिया, यानी कि ये बॉक्स मिलकर जो कंबाइंड पूरा बॉक्स बनाया 6 फेस हो जाता है, इसमें 6 फेस हो जाएगा। 6 फेस का पूरा का क्षेत्रफल निकालना, उसके लिए क्या 6 फेस 6 भुजा ए, और क्या क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर होता है, तो 6 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसका हम लोग क्या किए, निकाल लिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग देखते हैं घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या हो जाता है, a√3। अगर हमको इसका विकर्ण निकालना होगा कोई भी एक फॉर्मूला को सेट करते हुए, इसका क्या करेंगे, a को यहाँ पे पुट कर देंगे, a × √3 करेंगे तो इसका क्या होगा, विकर्ण हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। घन है, यानी कि a l b h सब क्या इक्वल है, तो l b h इक्वल टू दे दिया 7। ठीक, l b h इक्वल टू दे दिया कितना, 7। तो यहाँ पे क्या बोला है, घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना हो रहा है मेरा, यहाँ पे घन का आयतन इक्वल टू 3a। 3a होता है, 3a a मेरा कितना होता है 7। 7 × 7 × 7 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 343। यहां से क्या निकला, आसानी से हम लोग इसका आयतन निकाल लिए पुट करके, वैल्यू दिया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन दे देगा, ए दे देगा, एल बी एच कुछ भी दे देगा। अगर घन लिख दिया समझ जाना है, कुछ भी एक दिया तो एल बी एच क्या है इसमें इक्वल है, तो इसका आयतन पूछ देगा, तो आयतन को क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला 3a होता है, पुट कर दिया, आंसर निकल गया मेरा क्या 343 आयतन है। इसमें क्यूब में आंसर आएगा, जो भी यूनिट है वो क्यूब में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम लोग सॉल्व कर लिया। अब पूछ देता क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्या, ए मेरा क्या दिया हुआ है 7, एक भुजा, ए मेरा क्या हो गया भुजा, एक भुजा मेरा क्या दिया हुआ 7, तो इसका क्या 6a होता है, 6a², तो 6 × a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो 6 × 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 6 × 49 ठीक है। इस तरह से इसका क्या किया हम लोग, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा 294, इसको इंटू कर दिए, यहाँ से क्या हुआ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। इसी तरह क्वेश्चन में देके पूछ देगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है बता, तो हम लोग ये फार्मूला को पुट करते हुए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद पूछ देता है इसका घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण, तो विकर्ण का फार्मूला क्या है मेरा a√3, ए हमारा क्या है 7 √3 क्या होगा इसका विकर्ण। √3 का जो वैल्यू होता है उसको पुट करके इंटू कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये विकर्ण हमारा निकल जाएगा। इस तरह से धन से रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग आसानी से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ से हमने आज क्या क्या देखा, स्क्वायर देख लिया, वर्ग देख लिया, घनाभ देख लिया, घन देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक और भी देख लेते हैं। आ जाओ, सिलेंडर का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर और कौन, ये दो का आज हम लोग देख लेते हैं। बेलन, बेलन, बेलन क्या होता है मेरा, एक सिलेंड्रिकल
पूरा खोखला पाइप हो जाएगा, या फिर गैस का सिलेंडर जो होता है वो भी क्या होता है, गैस का सिलेंडर जो भी मेरा बेलन रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ गए। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आता है उसको हम लोग समझते हैं। बेलन का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ देगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ देगा, क्या क्या होता है उसको हम लोग आज फॉर्मूला देखते हैं, फिर एग्जाम्पल को कोशिश करते हैं, टाइम रहता है तो बता देते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है हमारा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ये हमारा क्या हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर बेलन का पूछ दे क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। इसका एच हो जाता है। ठीक है, और ये जो एरिया दे देगा एल बी एच जो भी दे देगा वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद बेलन में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हमारा क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमारा क्या है आर है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो फॉर्मूला देखिए। अब पूछ देता है कि बेलन का आयतन बताइए, आयतन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, आयतन अगर हमसे पूछ ले तो हमको पहले आर चाहिए और एच, यानी कि आर, रेडियस अगर हमारा 3 दे दिया है। ठीक है, हाइट हमारा 10 दे दी है। ठीक है, तो इसका हम लोग 10 सेंटीमीटर है, जिसमें अलग अलग रेडियस का अलग अलग, जैसे 3 सेंटीमीटर देख लिया, 10 सेंटीमीटर देख लिया, यूनिट देख लेते हैं, यूनिट को छोड़ के अभी बता रहा है। हमसे यहाँ से पूछ लेता कि बेलन का आयतन क्या होगा, या फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, आर और एच हमारा दिया हुआ है, या फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है जब आर और एच हमारा दिया हुआ है। ठीक है, या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही दे देगा, आर या फिर एच को एक पूछ लेगा, संपूर्ण पूरा इसका दे देगा क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे देगा, और आर एच को एक पूछ लेगा, या फिर क्या कहेगा पूरा आयतन दे देगा, आर या फिर एच में से कोई एक पूछ लेगा। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें भी 3, पहले क्या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दिया, कब जब हमारा आर और एच दिया हुआ रहेगा, आर और एच दिया हुआ रहेगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ देगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इसका फार्मूला हो गया। आर और एच हमारा दिया हुआ है, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर का वैल्यू कितना है रेडियस 3 इंटू 3 इंटू आर यहाँ पे कितना है 3, एच कितना है 10। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से देखें नोट किया, अब क्या हो जाएगा ना 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 13, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यूनिट जो भी है उसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर हमसे वक्र पृष्ठ इसी का पूछ लिया होता तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या रहता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7, आर हमारा कितना है 3, एच हमारा कितना है 10, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 30, इसको सॉल्व कर देंगे जो भी यूनिट आएगा उसको क्या हो जाएगा हमारा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अगर हमसे पूछ लेता है
आर और एच दिया हुआ रहेगा तो क्या होता है वैल्यू क्या आता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमारा कितना आता है 22/7, आर हमारा 3 है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर इनटू एच, एच हमारा कितना है 10, तो 22/7 इनटू 9 इनटू 10, इसको यूनिट क्यूब आयतन है तो क्यूब हो जाएगा। इसको क्या करना है सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये सब कुछ निकल जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दिया, इसको देखिए हम लोग यहाँ पे देख लिए, वक्र पृष्ठ पूछता देख लिए, आयतन पूछता तो यहाँ पे भी देख लिए। इसी तरह से हम इसको टाइप वाइज बांट लिए हैं। ये अभी हम क्या इसमें सिंगल सिंगल बताएं, बेलन से रिलेटेड कितना था, घन से रिलेटेड कितना था, घनाभ से रिलेटेड कितना था, क्यूब वर्ग से रिलेटेड जितना था उसको बताए। अब इसको आगे मिक्स करके पूछ दिया है, इसके अंदर कोई मेटल डाल के इसको क्या किया है सॉलिड है, इतना बेलनाकार सॉलिड है, इसको पिघला देंगे, इसका जो आयतन है उससे और छोटे छोटे गोला बनाना है तो क्या कितना पीस गोला बनेगा इस तरह से पूछ देगा। या फिर बड़ा एक ब्लैक बोर्ड सरफेस है, इसी प्रकार का एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग का टाइल्स है, इस प्रकार से इसका वर्ग है टाइल्स है। इस ब्लैक बोर्ड में पूरा कितने पीस टाइल्स लगेगा, ब्लैक बोर्ड में वर्ग है या फिर आयत है जो भी है उसका एक साइड दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में करता है तो कितने पीस टाइल्स लगेंगे। इस तरह के सभी क्वेश्चंस का क्या किया हमने पूरा टाइप में बांट दिए, टोटल 15 टाइप में इसको कोशिश करेंगे कवर कर देने का। 2-4 टाइप और बढ़ जाएगा, लगभग 15 से 20 टाइप में पूरा मेंसुरेशन क्या हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो आईटीआई के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आईटीआई के एग्जाम के लेवल के हिसाब से 15 से 20 टाइप्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए 10 से 15 ही काफी है, पर हम 15 से 20 टाइप्स इसका देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए बेलन से रिलेटेड सिलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था पूछ सकता है एग्जाम में उसको देख लिए। अब आगे हम लोग इसका देखते हैं, ठीक है। अब कौन का देख लेंगे और आज का लास्ट एक हमारा क्लास रहेगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें क्या होगा गोला और वृत्त, गोला और वृत्त से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला उसको बताते हुए और उसके साथ साथ एग्जांपल भी ले लेंगे। उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा फिर टाइप पे आ जाएंगे, उसके बाद सीधा हम लोग टाइप से बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समलंब समानांतर ऐसा चतुर्भुज जो था उसका हमने फार्मूला नहीं बताया, वो फार्मूला ज्यादा कुछ था नहीं उसमें, वो खुद से देख लेना क्योंकि आगे मिक्स किया हुआ क्वेश्चन आएगा तो उसमें उसका जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किसका कौन का किसका कौन का हम लोग शंकु को किसको शंकु, शंकु हमारा दिखता कैसे है, ये हमारा शंकु ठीक है, आइसक्रीम का कौन जो होता है वो, इसमें ये क्या हो जाता है REH, ठीक है। इसी तरह का इसमें भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है शंकु का आयतन बताओ, इसमें जो नीचे रेडियस है ये दे देगा, फिर आयतन पूछ लेगा, हाइट दे देगा और आयतन पूछ लेगा, तो उसमें क्या होता है बताना होता है किसमें किस किस तरह के फॉर्मूला होते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो शंकु का सबसे पहले क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला आ जाता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये क्या हो जाता है हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र
शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल। अब पूछ लेगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला हो गया। इसमें क्या करेगा? आर का वैल्यू दे देगा, एच दे देगा और हमसे ये सारा क्वेश्चन को पूछ लेगा। तो जैसे एक एग्जांपल देते हुए हम लोग देख लेते हैं। आर हमारा 4 दे दिया, एच हमारा 5 दे दिया, ठीक है। तो हमसे फिर से ये क्वेश्चन कर रहा है क्या? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ पे एल यही हो गया, हाइट या फिर एल जो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या पाई में मेरा क्या होगा? 22/7। रेडियस हमारा कितना है? 4 इंटू 4 इंटू एल प्लस आर, 4 + 5 9, तो 22/7 गुने 4 गुने 9। सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अगर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमसे इससे पूछ लेता, इसका क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमसे पूछ लेता, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल, पाई मतलब 22/7 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा? 5। इसको जो फॉर्मूला में कुछ और लिखे यहाँ पे एच देके, ये हमारा क्या है? एल, ठीक है। क्या है? बार बार कंफ्यूजन क्यों हो जाएगा? इधर देखो 22 इंटू 7 इंटू 20। इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा क्या होगा? यूनिट इसका, ये हमारा क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। अब देखते हैं शंकु का आयतन। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी वैल्यू निकलता वही दे देता, और हमसे एल या फिर आर पूछ लेता तो हम लोग क्या करेंगे? उसको निकाल देंगे। जैसे एक हम साइड में रफ करके दिखाते हैं, हम कंप्लीट करते हैं फिर एक दिखाते हैं। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? आयतन पूछ लेता तो क्या था? 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 4 का स्क्वायर इंटू एल हमारा कितना है? एल या फिर एच कुछ भी हो, जो समझ में आ रहा हो। एच हमारा कितना है? 5, यानी कि 1/3 इंटू 22/7 इंटू 16 इंटू 5 यूनिट क्यूब। इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आंसर आएगा हमारा क्या होगा? इसका आयतन निकल जाएगा। इस तरह से इससे शंकु से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम जो अभी जितना भी टाइप बताया सबने क्या किया? एक एक टाइप को बताया, तो उसमें थोड़ा सा ये दिमाग में सबका खटक रहा है कि सर बोल रहे थे जो पृष्ठ क्षेत्रफल दे देगा, एल एल आर पूछ लेगा तो वो कैसे निकलेगा? जैसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या है? यहाँ पे क्या निकला है? 22/7 इंटू 4 इंटू 9, यही इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। ये हमारा दिया हुआ रहेगा। अब और एक दे देगा, या फिर एल या फिर आर, दो में से कोई एक हमारा दे देगा और पूछ देगा कि एल दे देगा तो आर पूछ लेगा, आर दे देगा तो एल पूछ लेगा, ठीक है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा क्या, कोई एक ले लेते हैं। एल हमारा जैसे देखते हैं इसका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू हमारा इतना दे दिया, इसका फॉर्मूला क्या जाता है हमारा? पाई, तो एल बहुत लंबा दिखाना पड़ जाएगा, छोटा ही लेकर दिखाते हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा लंबा बहुत वीडियो बन गया है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से ही दिखा देते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा कितना निकला था? 22/7 इंटू 20, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एल। कोई भी आर एल में कोई एक दे देगा, हमसे पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 20 इक्वल टू 22/7 इंटू आर हमारा दे देगा या फिर एल। तो हम क्या करते हैं? कोई एक को हाइड कर लेते हैं। आर हमारा क्या है? निकालना है, ठीक है। हमारा एच दे दिया रहेगा, क्या? एल दे दिया रहेगा, कितना? आर हमारा क्या है? एक्स।
और निकालना है एल दे दिया, यानी कि कितना दे दिया हमारा 5, ठीक है। ये हमारा क्या था, इसको तोड़ते नहीं है, समझने में आसानी होगा। कितना है हमारा 4 × 5, ठीक है। 22/7 इक्वल टू के इधर उधर रहता तो आसानी से हमारा कट जाएगा। अब यहाँ क्या है 5 5, तो हमारा x इक्वल टू क्या हो गया 4, x इक्वल टू 4। x हम किसको माने थे, x इक्वल टू कितना निकला 4, तो r इक्वल टू 4, यही तो निकालना था, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, तो हम लोग इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जितना भी मैंने बताया, अगर इसमें किसी तरह का डाउट रह जाता है तो इस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और ये अपना चैनल है, सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना नाम, रोल नंबर और ट्रेड कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि जो भी आगे का तुम लोग का अटेंडेंस का प्रोसेस किया जाएगा, इसी के माध्यम से ऑनलाइन क्लास में जो भी प्रेजेंट हुए हैं उसी का अटेंडेंस को ध्यान में रखते हुए अटेंडेंस बनाया जाएगा। तो सबको अपना नाम, रोल नंबर और ट्रेड कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आज के लिए